नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हाथ की रेखाओं को देख कर के ये हम जान सकते हैं कि हम कितना धन कमाएँगे? तो इसका आंसर है हाँ। हाथ में बहुत सारी ऐसी रेखाएँ होती हैं, जिन्हें देख कर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन में धन कमाएँगे और बहुत धन कमाएँगे। दोस्तों, अब हम एक-एक रेखा की बात करते हैं। सबसे पहले रेखा की बात करते हैं हम भाग्य रेखा की। यह भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है और शनि पर्वत तक जाती है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो इस केस के अंदर इंसान बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, बहुत तरक्की करता है। जीवन में उसे अपनी पैतृक धरोहर कुछ नहीं मिलती, लेकिन जो कुछ बनाता है वो अपनी मेहनत से बनाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि भाग्य उसका साथ देता है क्योंकि उसके हाथ में भाग्य रेखा है। वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और ईश्वर की कृपा से उसे धन की प्राप्ति भी होती है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा यहाँ से निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ जाती है, तो दोस्तों इस केस के अंदर भी इंसान जो है ना, वो बहुत ही धन कमाता है, बिजनेस करता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा ये रहती है कि अपना काम करें, ज्यादा धन कमाएंगे और दूसरे लोगों को भी काम दे पाएंगे। तो ये रेखा इंडिकेट करती है कि इंसान करोड़पति बनेगा, बहुत धन कमाएगा और सबसे अच्छी बात इस रेखा की ये है कि ऐसे इंसान को ना बहुत मान सम्मान भी मिलता है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोग भी बहुत धन कमाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। उनको बहुत मान-सम्मान मिलता है, ज़्यादातर धर्म गुरु मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर बृहस्पति भगवान की कृपा है और बृहस्पति जो है वह पूजा-पाठ, धर्म से जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग धर्म गुरु बनते हैं या फिर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि उनका मान-सम्मान भी बढ़ेगा और बहुत धन आएगा और ऐसे लोग दूसरे लोगों को रोजगार भी देते हैं। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा के साथ में इस तरीके से एक और रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो एक पैरेलल रेखा, यानी कि अब भाग्य की इंटेंसिटी डबल हो गई। एक और रेखा उसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे केस में क्या होता है कि कोई इंसान थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन उसमें उसको कई गुना फ़ायदा होता है। आप थोड़ी मेहनत करेंगे और आपको कई गुना मिलेगा क्योंकि एक सपोर्टिंग लाइन और मिल गई है जो कि आपको प्रोग्रेस करा रही है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा भाग्य रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ रेखाएँ इस तरीके से निकली, 2 या 3, और चंद्र पर्वत पर जा रही हैं और ये स्ट्रेट हैं एकदम। तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है ना, वो बहुत धन कमाता है और अचानक से धन कमाता है। यानी कि इंसान को एकदम से लॉटरी लग जाएगी। कई लोग कहेंगे कि अरे 2 साल पहले इनकी परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो ऐसे लोगों को अचानक से धन मिलता है। अगर ऐसे लोग जॉब में हैं तो इनकी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है और स्पीड से तरक्की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान महीने के 40 या 50,000 रुपए कमाता है, अचानक से उसकी विदेश में जॉब लग जाएगी। वहाँ पर उसकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने हो जाएगी, 10 लाख रुपए महीने हो जाएगी। तो यहाँ पर वो साल भर में जितना कमाता था, अब वो महीने में कमाना शुरू कर देगा। यानी कि अचानक से परिस्थितियां बदल जाएंगी। अचानक से धन लाभ देती हैं ये वाली रेखाएं। अगर भाग्य रेखा के साथ इस तरीके की रेखाएं निकल रही होती हैं, तो इंसान बहुत धन कमाता है और काफी बार विदेश से धन कमाता है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी और रेखाओं की बात करते हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कितना धन हम कमाएंगे। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से उठती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। इनका माइंड जो है ना, बहुत शार्प होता है, मेमोरी एकदम शार्प होती है और ये पैसा कमाने की विधि जानते हैं। ये लोग उस गैप को देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे होते हैं। यानी इनकी विजुअल सेंस बहुत अच्छी होगी। ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके काम करेंगे और उसमें कामयाबी भी पाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई शुक्र पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है ना, वो काफी पैसा कमाता है। इनके अंदर भी बिजनेस की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो भी सोचेंगे उसे साकार कर लेंगे। लेकिन ये रेखाएं शुक्र पर्वत से उठनी चाहिए और स्ट्रेट जो है वो या तो सूर्य पर्वत की तरफ जाए या फिर शनि पर्वत की तरफ जाए। तो ऐसे केस के अंदर इंसान बिजनेस करता है और दूसरे लोगों को रोजगार देने की वजह से बहुत धन कमाता है। चलिए दोस्तों, एक रेखा की हम और बात करते हैं। ये रेखा उन लोगों के हाथ में होती है जो लोग वन मैन आर्मी होते हैं। यदि कोई रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग वन मैन आर्मी शो होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है वो अपनी वाणी से कमाएंगे, लेकिन सारा का सारा बिजनेस या सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं।
मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है और स्टेज शो करता है, तो इनके पास अपनी टीम होती है, इनके पास काबिलियत होती है अपने आप को प्रेज़ेंट करने की और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने की। यानी कि ये लोग वो लोग हैं जो कि अपने बलबूते पर बनते हैं और पूरा का पूरा बिज़नेस सिर्फ़ एक आदमी पे डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ये अपने जीवन में तरक्की बहुत करते हैं। इनको नेम, फ़ेम सब कुछ मिलता है क्योंकि ये रेखा यहाँ से निकल रही है और बुध पर्वत की तरफ जा रही है। तो बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है, भाग्य के साथ बढ़ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिव लाइन है, तो ऑब्वियस है ये लोग वन मैन आर्मी शो हैं और इनको बहुत धन प्राप्त होता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और जीवन में बहुत कामयाब होते हैं और लोग इनको जानते हैं इनके नाम से। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और रेखाओं की बात करते हैं जिसके थ्रू लोग बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यदि किसी इंसान के बृहस्पति पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, सूर्य पर्वत पर रेखा है और पर्वत पर इस तरह की खड़ी रेखा है। अगर इस तरीके की रेखाएं हैं, तो ऐसे में इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा धन कमाता है, उसे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, वो बिज़नेस माइंडेड होता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चीज़ों को जान सकता है कि इस काम को करूँगा तो इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा। ऐसे लोग बिज़नेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और ऑब्वियस है ऐसे लोगों को धन भी बहुत आता है। चलिए दोस्तों, अब हम उन रेखाओं की बात करते हैं जो बहुत कम हाथों में मिलती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो इंसान इतना पैसा कमाता है कि उसकी पीढ़ियां बैठ करके खाती है, यानी कि दादा ने कोई बिजनेस शुरू किया था उसका पोता चला रहा है। आज उस कंपनी को चलते हुए 100 साल हो चुके हैं, 150 साल हो चुके हैं। तो इस तरीके के लोग ऐसा एम्पायर बना के जाते हैं और धन तो पूछिए मत। मतलब कि वो फैक्ट्रियां लगाते हैं, कई लोगों को रोजगार देते हैं, हजारों लोग उनकी वजह से अपना जीवन यापन करते हैं। यदि किसी के हाथ में सूर्य से और शनि से इस तरीके का चंद्र बन जाता है, ये चंद्र प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये चांद या चंद्र पूरी तरीके से बन रहा है, तो इस केस के अंदर लोग ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से इनकी पीढ़ियां तक खाती हैं। यानी कि पैसे की एक तरीके से वर्षा होती है। और यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो छोटी उंगली है, इसका जो हिस्सा है, इस रिंग फिंगर के पोर से ऊपर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम एक और इंटरेस्टिंग रेखा की बात करते हैं जो कि काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जिसके हाथ में भी मिलेगी समझिए कि उसके ऊपर कुबेर की असीम कृपा है, माँ लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न है। ईश्वर की ऐसी कृपा कि जिस चीज में हाथ डाला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। ये रेखा जो है वो बृहस्पति की इस उंगली के ऊपर अगर यहाँ पर एक रिंग बन जाता है, ये रिंग पूरा बनना चाहिए। अगर ये रिंग बन रहा है तो इस केस के अंदर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। ये रिंग एक तरीके से कुबेर का रिंग है। अगर ये रिंग है तो पैसा आना ही आना है। दिमाग, बुद्धि ईश्वर ऐसी देगा, दिन ऐसे पलटेंगे कि पैसे की बरसात ही बरसात है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, अंगूठा। अंगूठा जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अंगूठे से काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, वह किस नेचर का है। यदि उसके इस हिस्से पे यव बन रहा है, यव का पूरा साइन बन रहा है और कंप्लीट है ये रिंग, और यहां से कुछ खड़ी रेखाएं निकल रही हैं और यव के सेंटर तक पहुंच रही हैं, इस केस के अंदर भी इंसान जो है वो काफी धन कमाता है। 3-4 रेखाएं होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए और यव के सेंटर तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे में भी इंसान जो है वो बहुत धन कमाता है। ईश्वर की असीम कृपा होती है और धन की वर्षा होती है। ईश्वर उसे बुद्धि देते हैं कि धन कहाँ से कमाना है और वाकई में ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, अगर इस तरीके की रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपके जीवन में धन आएगा ही आएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये रेखाएं हैं आपके हाथ में और बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, ये जो पर्वत है ये उठे हुए नहीं हैं, यानी कि हेल्दी नहीं है, दबे हुए हैं, इनके ऊपर मतलब अलग तरीके के निशान बने हुए हैं और ये रेखाएं बनी हुई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो आपकी रेखाओं का फल आपको मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो पर्वत होते हैं हाथ के अंदर, ये हेल्दी होने चाहिए। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि हाथ की ये मिट्टी है और रेखाएं जो हैं वो बीज हैं। अगर मिट्टी स्ट्रांग नहीं होगी तो बीज कितना भी पावरफुल हो, वह पनपेगा नहीं। ठीक है?
तो पर्वतों की पोजीशन और पर्वतों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उठे हुए होने चाहिए। जब इन पर आप हाथ लगाएं तो आप इनको महसूस कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने हाथ को देख सकते हैं कि आपके हाथ में कितनी रेखाएं हैं जो आपको धन देगी। यदि आपके हाथ में रेखाएं तो हैं जो मैंने बताई हैं, लेकिन वो रेखाएं कुछ टुकड़ों में जा रही हैं इस तरीके से। इस केस के अंदर जीवन का जो स्ट्रगल है वो बहुत बढ़ जाता है। रेखाएं तो हैं, चीजें मिलेंगी भी, लेकिन रुक रुक कर अटक अटक करके मिलेंगी। अगर ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या फिर इन रेखाओं के ऊपर इस तरीके के क्रॉसेस हैं या फिर इंटरसेक्शन बने हुए हैं और रेखा जो है वो डिस्टर्ब है, अगर रेखा डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियस है चीजें आपको मिलेगी, डिस्टरबेंस के साथ मिलेंगी। जीवन का संघर्ष उन चीजों को पाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को और बताना चाहूंगा। यदि आपके हाथ में कोई रेखा है, वह बीच में मोटी हो जा रही है या स्टार्टिंग में मोटी है फिर आगे जाके पतली हो जा रही है, ठीक है, तो जहां पर वो रेखा मोटी हो जाती है तो वहां पे प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। रेखा को तो ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए। अगर मोटी रेखाएं हैं तो वह जीवन में संघर्ष को दिखाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।